श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित् आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद अथ 24वाध्यायः। श्लोक 32 से साप दुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्य परीक्षार्थ मा जुहावरविं शुचि। तदेवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मित मानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देवो क्षमस्व मे। श्रीमद्भागवत 9वां स्कंद 24वां अध्याय श्लोक 32 से पृथा का दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीखना
श्री परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा करने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी, मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूं। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। कि कई देश के राजा धृष्ट केतु ने सुकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्धन आदि 5 कैकेयी राजकुमार हुए। राजाधि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल्भ। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और ईशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। अनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरुजित। सृंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सूरभू नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्र केशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए।
कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभ्रद, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा इला से उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विपृष्ठ नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरुविश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलासी जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रोने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही,
साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृषणी, अंधक, मधु, सूरसेन, दशारह, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाली आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदिता तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर उन्होंने शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादश सहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्री सूर्य सोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। इति नवमः स्कन्धः समाप्तः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।